ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 20 अक्टूबर 2022 के साकार महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, भारत जो शाहूकार था वही अब गरीब बना है। बाप ही इस गरीब भारत को फिर से शाहूकार बनाते हैं। प्रश्न है, तुम गोप गोपियों में सबसे खुश नसीब कौन और कैसे? उत्तर है, सबसे खुश नसीब वह है जो गॉडली ज्ञान डांस करते हैं। वही फिर सतयुग में जाकर प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। ऐसे खुश नसीब बच्चे अभी बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं। कहते हैं, बाबा मैं तेरा, मेरा कुछ भी नहीं। आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो तो मैं क्यों नहीं आप पर बलिहार जाऊं। ओम शांति। बाप बच्चों को धीरज दे रहे हैं कि हे भारतवासी बच्चे, कौन से बच्चे? जो देवताओं के पुजारी हैं। वह मानते हैं हमारे इष्ट देव बड़े देवताएं थे। क्रिश्चियंस क्राइस्ट की पूजा करेंगे, बौद्धि बुद्ध की पूजा करेंगे, जैन महावीर की पूजा करेंगे। हर एक अपने अपने धर्म के बड़े की पूजा करेंगे अथवा याद करेंगे। देवी देवताओं के मंदिर है, उनमें शिव का मंदिर भी आ जाता है। वह है निराकार। ब्रह्मा विष्णु शंकर आकारी है और लक्ष्मी नारायण सीताराम जगत अम्बा जगत पिता है साकार। इन बातों को दुनिया वाले नहीं जानते हैं। तो जो देवताओं के पुजारी हैं उनके लिए बाबा कहते हैं कि धीरज धरो, अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। भारत स्वर्ग था। लक्ष्मी नारायण के राज्य को स्वर्ग कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण के राज्य को 5000 वर्ष हुए। सीताराम के लिए कहेंगे 3750 वर्ष हुए। यह तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण ही जानते हो। दुनिया में सब अंधकार में होने के कारण बुद्धिहीन है। उनको समझाना है कि तुम्हारा एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। वह है नई दुनिया का रचयिता। बाप नया घर बनाते हैं ना, बेहद का बाप नई सृष्टि बनाते हैं। अभी वह भारतवासी धर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न। यह महिमा और कोई धर्म वाले की नहीं है। कोई भी धर्म वाले अपने इष्ट देव की ऐसी महिमा नहीं गाते हैं। उनको देवताओं के भक्त मिलेंगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। श्री कृष्ण के भक्त कृष्ण के मंदिर में मिलेंगे। तुम जानते हो, लक्ष्मी नारायण सतयुग में भारत के मालिक थे। गोया भारतवासी सतयुग के मालिक थे। भारत बहुत शाहूकार माला माल था जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यह है भारत का प्राचीन सहज राजयोग और सहज ज्ञान। देवी देवता धर्म है पुराना, परंतु मनुष्य भूल गए हैं कि देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की। बाबा ने समझाया है, तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। वह कलयुगी ब्राह्मण भी कहते हैं कि हम प्रजापिता ब्रह्मावंशी हैं, परंतु वह यह नहीं जानते कि ब्रह्मा कब आए थे। तुम अब प्रैक्टिकल में हो। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण इस भारत में ही राज्य करके गए हैं। उनसे ऊंच मनुष्य कोई है नहीं। मनुष्यों को यह मालूम ही नहीं है कि सतयुग को कितने वर्ष हुए। वह तो सतयुग की आयु कितने अरब कह देते हैं। शास्त्र बनाने वालों ने अपनी मत डाल दी है।
अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, जो भारत के असल देवी देवता धर्म के थे, उन्हें बहुत जन्मों के अंत के जन्म में यहाँ आना है जरूर। यह वर्ण है ही भारतवासी देवी देवता धर्म वालों के लिए, पिछाड़ी वाले और धर्मों के नहीं हैं। तुम अभी ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बने हो, तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। तुम माताओं को भारत माता शक्ति अवतार कहा जाता है। जगत अम्बा का भी री इनकारोनेशन कहेंगे। अम्बा ने इस युग में अवतार लिया है, तुमको अपना बच्चा बनाए है। तुम को परम पिता परमात्मा जो बाप है ब्रह्मांड का मालिक, उनका मालिक नहीं, पिता है परंतु मालिक नहीं है। भी है वह चाहिए, परंतु है जो स्थापन कर तो सब कहेंगे भगवान का मालिक है, परंतु वह मालिक रचने के लिए। बाकी स्वर्ग का मालिक तो तुम बताते हैं। काम है बच्चों को सिर पर चढ़ाना, सेवा है ना, बच्चों को देकर चलता हूँ। बाप भी कहते हैं तुमको लायक बनाए, नई सृष्टि रचना का मालिक बनाए, मैं रिटायर हो जाता हूँ। ब्रह्मांड के भी मालिक कहलाए, क्योंकि तुम ब्रह्मांड के मालिक के बच्चे हो। तुम भी ब्रह्म तत्व में जाएंगे तो ब्रह्मांड के मालिक कहलाएंगे। वहाँ तुम है। तुम है, तुम्हारा ही हीरो पार्ट है। जगत अम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही है, फिर राज राजेश्वरी बनती है। तत्त्वम ऐसे नहीं सिर्फ दो चार का पार्ट है। सृष्टि का राज्य लेना और गंवाना यह भारतवासियों का खेल है। भारतवासी ही सृष्टि के मालिक थे, आज कंगाल बने हैं। अपवित्र राजाओं का भी अब राज्य नहीं है, पंचायती राज्य है। कहा जाता है रिलीजन इज माइट। सर्वशक्तिमान बाप बैठ देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। कितनी माइट देते हैं जो हम सृष्टि के मालिक बन जाते हैं। भारत में तो अनेक धर्म हैं। गुजरात में रहने वाले कहते हैं हम गुजराती हैं। सतयुग में एक ही धर्म था। बाबा कहते हैं तुमको फिर से गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। जब तक जिएंगे तब तक ज्ञान अमृत पिएंगे। अनेक जन्मों का बोझा है, वह उतरने का है। उन्होंने तो युद्ध का मैदान दिखला कृष्ण का नाम डाल दिया है। भगवान कहते हैं तुम्हारे रथ में प्रवेश कर माया पर जीत पहनाने के लिए युद्ध के मैदान में खड़ा करता हूँ, साथ साथ बच्चों को भी खड़ा करता हूँ। तुम जानते हो माया जीत बन स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वह लोग फिर सिपाहियों को कहते हैं कितना रात दिन का फर्क है। तुमको मंदिरों में जाकर सर्विस करनी चाहिए। उनको बताओ कि ये लक्ष्मी नारायण ही भारत के मालिक थे। फिर ऐसे स्लोगन बनाओ कि भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे। अब मिल्कियत गवा दी है। शास्त्रों में कृष्ण और महाभारत लड़ाई दिखा दी है। भक्ति में भगवान से मिलने के लिए साधना करते हैं।
पुकारते हैं कि आकर माया रावण से लिबरेट करो। कितना हाहाकार मचा हुआ है। लड़ाई लगेगी तो अन्न कपड़ा कुछ भी नहीं मिलेगा। बॉम्बे को क्वीन ऑफ इंडिया कहते हैं क्योंकि उन्हें स्वर्ग के सुखों का पता नहीं है। हमको मालूम है तो हम अंदर डांस करते रहते हैं। ज्ञान को सद्गति कहा जाता है। ज्ञान कौन सा? सृष्टि के आदि मध्य अंत का। तुम अब बुद्धि से काम लो कि हम कैसे सबको समझाएं। देवताएं जो पावन थे वही अब पतित बन गए हैं। उन्हों को ढूंढना पड़े। वह मंदिरों में जल्दी मिलेंगे और वह भी खुश होंगे। जगत अम्बा का मंदिर नीचे है। वास्तव में दोनों का इकट्ठा होना चाहिए। तुम जानते हो ब्रह्मा की बेटी नंबर 1 प्रिंसेस बनेगी। तुम जगत अम्बा के 84 जन्मों की बायोग्राफी बता सकते हो। तुम शिव बाबा की बायोग्राफी को जानते हो। ऐसे नहीं कि वह पत्थर भीतर में है। आगे हम भी ऐसे समझते थे, यह भी अभी कहते हैं। आगे तो अपने को बहुत ऊंचा समझते थे। सबसे ऊंचा जवाहरात का धंधा है। उनसे ऊंचा यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा है। तुम 9 रत्न की अंगूठी भी पहनते हो, वह भी इनसे भेंट है। आगे तो कुछ भी पता नहीं था। आज मुख्य बात समझाई है कि ब्रह्मांड का मालिक, सृष्टि का मालिक परमात्मा रचयिता है। वह राज्य नहीं करते। राज्य हम बच्चों को देते हैं। हमको ही राज्य लेना और गंवाना है। यह भी तो मालूम होना चाहिए ना। गंवाए हुए राज्य में कितने जन्म लेते हैं, फिर अपने राज्य में कितने जन्म लेते हैं, और बाकी क्या चाहिए। मनुष्य तो देह अभिमानी होने के कारण उल्टे लटके हुए हैं। तुम अभी सुलटे हुए हो। मनुष्य जब मरते हैं तो फिर उनका मुंह फेर देते हैं। अब हमारा मुंह है परम धाम की तरफ। हम यह शरीर छोड़ सीधे चले जाएंगे। अच्छा, बाप कहते हैं मन मना भव, मेरे को याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे। यहाँ बेहद में क्लास अच्छा है। अंदर कमरे में बाबा को जैसे गर्भ जेल भासता है। बेहद के बाप को बेहद चाहिए। इतना बड़ा बेहद का मालिक इस हद ब्रह्मा के शरीर में आकर बैठते हैं तुम्हारी सर्विस करने। इनको आना ही है पतित शरीर पतित दुनिया में। कहते हैं तुम बच्चों को पतित से पावन बनाए, स्वर्ग का मालिक बनाए, फिर मैं चला जाता हूँ। अभी उथल पाथल होगी तो कई जो कच्चे हैं उनके तो देख कर ही प्राण निकल जाएंगे। किसको मरता हुआ देखकर भी कईयों को बड़ा शोक आ जाता है और मर जाते हैं। तुमको तो बहुत मजबूत होना चाहिए। गाया भी जाता है कि मिरवा मौत मल्लू का शिकार। स्वर्ग के लायक तो अब हम बन रहे हैं। बाप कहते हैं इस लड़ाई द्वारा ही गेट खुलते हैं। अब चलो वापस, खेल पूरा हुआ। बाबा है रूहानी गाइड, रूहानी धाम में ले जाते हैं। इसलिए अब बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। कोई कोई का तो यहाँ बहुत छोटा जन्म होता है, गर्भ में बहुत सजाएं खाते हैं, बाहर आया और बच्चा मर गया, फिर दूसरा हिसाब किताब भोगने जाता है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, इन ज्ञान रत्नों को बुद्धि में धारण करो, मंदिरों में जाकर के सर्विस करो। इसको मेहनत कहा जाता है। डरो मत, जो अपने धर्म के होंगे उनको तीर लगेगा। सन्यासियों के पास जाकर देखना चाहिए। देखो पत्थर है तो डंक नहीं लगाओ। फिर बाबा ने बिच्छू का मिसाल दिया। ट्राई करनी चाहिए, कोशिश करते करते सफल हो ही जाएंगे।
अभी अर्जुन वह ज्ञान और योग की ताकत आई नहीं है। इसलिए अभी सन्यासियों, राजाओं आदि को कहाँ समझाया है? जनक, परीक्षित, सन्यासी आदि सब पिछाड़ी में ही आते हैं। उनको ज्ञान देंगे तो फिर प्रभाव तुम्हारा निकलेगा। फिर उस समय कहेंगे टू लेट, बाबा आया था झोली भरने, परंतु तुम आए ही नहीं। हमेशा विचार करो कि कैसे सर्विस करनी चाहिए। निमंत्रण छपवाओ, आइडिया निकालो। सर्विस भी ड्रामानुसार ही होती है। हम साक्षी हो देखते हैं। भगवानोवाच बच्चों प्रति, गोप गोपियों प्रति, गोपी वल्लभ भगवान है, वह है बाप। गोप गोपियां सब तो यहाँ ही है, सतयुग में थोड़े ही होंगे। यह है गॉडली ज्ञान का डांस। फिर वहां जाकर प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। तुम बच्चे बड़े ही खुश नसीब हो, सिर्फ बलि चढ़ जाओ। बाबा मैं तेरी हूँ, क्यों नहीं बलिहार जाऊंगी। आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो, बड़ी जबरदस्त कमाई है। बाकी सब तो कब्र दाखिल होने हैं। कब्रिस्तान फिर परिस्थान होगा। दिल्ली परिस्थान थी, परियों का स्थान था। देवी देवताओं को परिस्थान की परियां कहा जाता है। अब कब्रिस्तान है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार, सदा इसी नशे में रहना है कि हम ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बन रहे हैं। हम ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे। अपनी अवस्था मजबूत बनानी है, मौत से भी डरना नहीं है, बाप की याद में रहना है, धारणा कर औरों की सर्विस करनी है। वरदान है, बहानेबाजी के खेल को समाप्त करने वाले मास्टर दातापन के स्वमानधारी भव। विस्तार है, जिन बच्चों को बहानेबाजी का खेल आता है वह कहेंगे ऐसे नहीं होता तो वैसा नहीं होता, इसने ऐसा किया, सरकमस्टांस व बात ही ऐसी थी। अब इस बहानेबाजी की भाषा को समाप्त कर दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि ऐसा हो या वैसा, लेकिन मुझे तो बाप जैसा बनना है। दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न बनूं, नहीं इस लेने के बजाय मास्टर दाता बन सहयोग, स्नेह, सहानुभूति देना ही लेना है। इस भावना से मास्टर दातापन के स्वमानधारी बन जाएंगे। स्लोगन है, जब मैं और मेरेपन के भावों से वैराग्य हो तब कहेंगे बेहद के वैरागी। अच्छा, ओम शांति।